हमारे साथ जुड़े हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं। मानवी तनेजा जी अभिनेत्री हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। नाजिया इलाही खान वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो हमारे साथ में हैं। वेद भूषण जी पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस के बरखा त्रिहन जी अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ में शामिल हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बरखा त्रिहन जी, क्या होगा क्या सीमा का, ये बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है, तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, पुलिस में मामला भी चल रहा है, चार्जशीट भी दायर हो सकती है, तो बहुत से लोग सोच रहे हैं फिल्म का इंतजार करें या ना करें, ये बताइए। देखिए, मैं तो ग्राउंड पे बहुत सारे लोगों से बातचीत कर सकती हूँ, सीपी में, और बहुत सारे इसके कानूनी पहलू रख सकती हूँ ऑलरेडी। लेकिन आपको बता दूं कि जो देश के लड़के हैं ना, वो सीमा भाभी के लिए इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो उसको चाहते हैं कि वो यहाँ रहे। लेकिन देश जो है वो इमोशन से नहीं चलता, वो कानून से चलता है। ये स्पाई एजेंट है, ये किसकी एजेंट है, लेकिन है तो शत्रु देश थे, इससे तो कोई निकाल नहीं सकता। इलीगल तरीके से आई है, ये दो बातें तो बिल्कुल क्लियर है। तो इन दो बातों के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इन्हें भारतवर्ष में किस हैसियत से रहेंगी। दूसरी बात, मूवी देने वालों से पूछी जाए, जब पुलिस प्रोब चल रही है, अगर किसी लड़के के ऊपर केस हो जाता है, उसको उसी दिन नौकरी से निकाल दिया जाता है, वो अपनी नौकरी में नहीं ज्वाइन कर सकता। यहाँ ये धड़ल्ले से 4 बच्चों के साथ रह के यूट्यूब पे वीडियोस बना रही है, उसके ऊपर भी कोई रोक नहीं है। कोई आ रहा है फिल्म दे रहा है, कोई कह रहा है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। अभी मैंने परसों एक न्यूज पढ़ी थी, 50,000 किसी ने ऑफर किए हैं काम के लिए। अब काम क्या करेंगे ये तो मुझे पता नहीं, कि 5वीं पास क्या काम कर सकते हैं। आप ही इमेजिन करिए, यहाँ तो ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिल रही, तो 5वीं पास को क्या नौकरी मिलेगी। और 50,000 वो किस बेसिस पे दे रहे हैं, और जो YouTube पे इनके जो इतने सारे व्यू आ रहे हैं, उस पे भी ये पैसे कमा रहे, किस हैसियत से। अगर पुलिस की, यूपी पुलिस की जांच में, मुझे अपनी जांच एजेंसी पे पूरा भरोसा है, लेकिन अगर जांच में दाल जो पूरी काली पहले से ही है, कुछ निकल के आता है, इन्हें जेल में डाला जाता है, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। अच्छा। वो भी लगातार खतरा बने हुए। जो पाकिस्तान में इनके मामा, बच्चों के मामा यानी सीमा के भाई बैठे हैं, वो इन्हें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या जो सीमा के हितैषी वहां बैठे हैं, जो ये लगातार नौटंकी कर रही है धर्म बदलने की, धर्म परसों दूसरा मुस्लिम धर्म वापस बदल लें, तब क्या करेंगे। ठीक है, सचिन को अच्छा, ही फोर्स कर दें। जो पॉइंट आपने उठाया है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मानवी जी ये बताइए, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अब मचेगा गदर, क्योंकि फिल्म में आ रही है सीमा हैदर, लेकिन बरखा जी कह रही है ये गलत है। जो भी यहां पर हो रहा है, कोई 50,000 रुपए ऑफर कर रहा है, कोई फिल्म ऑफर कर रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचती हैं? देखिए, सबसे पहले तो बोलती हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो ये सोच रहे हैं कुछ मेकर्स आकर के कि ये सीमा पे एक फिल्म बनानी चाहिए। फिल्म्स जो बनती है वो 2 पर्पस के लिए बनती है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनती है, या फिर कोई रियल इंसिडेंट, कोई ट्रू इंसिडेंट होता है, उसको अगर दिखाना होता है उसलिए बनती है। अब सीमा हैदर जो आ गई है, सीमा हैदर पे ये फिल्म बनाना चाहते हैं, उसकी बायोपिक बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें आप क्या अचीवमेंट दिखाओगे कि एक महिला जो पाकिस्तान से तरीके से यहाँ आ गई और यहाँ आकर के अब वो बॉलीवुड में भी एंट्री दे रही है। मतलब पहले तो कुछ लोगों के लिए मन में ये सवाल, जो बच्चे बॉलीवुड स्टार्स के हैं, स्टार किड्स हैं, उन्हीं को ज्यादा प्रमोट करते थे। तो और आप क्या बताना चाह रहे हैं, दुश्मन मुल्क, एक वो मुल्क भी नहीं कि जहां पे हमारे संबंध अच्छे, एक दुश्मन मुल्क से महिला आती है इलीगल तरीके से, उस पर अभी भी इंक्वायरी चल रही है, क्लीन चिट नहीं मिल रही है, आप उसको एक फिल्म ऑफर कर रहे हैं और आप उसको बतौर अभिनेत्री तरीके से लॉन्च करें। शर्म आनी चाहिए। और ये दुश्मन मुल्क की जीत हो जाएगी अगर उसे यहाँ पे काम मिल जाएगा, या आप उसको पैसे, भी जैसे बरखा ने बोला, उसको कोई पैसे देगा, उसे कोई काम देगा, उसका अभी कल पता नहीं। अगर रिपोर्ट में आ जाता है कि वो टेररिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो बताइए आप उसका क्या जवाब देंगे। उसे यहाँ पे आप स्टार बना रहे हैं, उसे आप तख्त पे खड़ा कर रहे हैं, उसे उठा करके जेल में डाल देना चाहिए। उस वक्त उसको उठा करके जेल में डाल देना चाहिए। मैंने पहले बोल रहा था, गदर प्रेम कथा नहीं है। जो सीमा बनी सकीना और सचिन बना तारा सिंह, ये रियलिटी है और हमें रियलिटी में जीना चाहिए। और अगर यही सीमा नहीं, हमारी कोई महिला पाकिस्तान चली गई होती, तो इस वक्त वो जेल में होती और हमें उसके वेयर अबाउट के बारे में भी कुछ नहीं पता होता। अच्छा नाजिया जी, ये बताइए, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान गई अंजू, और अंजू पाकिस्तान गई तो वहां पर उसे बहुत सारे ऑफर मिल रहे हैं, नौकरी के मिल रहे हैं, कोई जमीन जायदाद ये सब दे रहा है, तो क्या ये देख के ही भारत में ये अचानक से बदले हैं हालात कि बोलते आइए फिल्म भी बनाइए, 50,000 भी लीजिए, ये भी लीजिए? आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगी। लव जिहाद जो है ना, वो बहुत हम लोगों ने देखा हिंदुस्तान में, और जब उस पर एक रस्सी कसी गई तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान
नाक बगोला हो गया और हिंदुस्तान की तरक्की से भी पाकिस्तान के पेट में लूज मोशन स्टार्ट हो गया है। मैं कहना चाहूंगी कि फॉरेनर एक्ट की धाराएं सीमा गुलाम हैदर पर लगी हुई है, 120 की धारा उसके ऊपर लगी हुई है, पासपोर्ट एक्ट 1920 के हिसाब से भी वो अवैध रूप से वो घुसपैठिया है। और एनआरसी के तहत हम लोग इस अवेयरनेस को फैलाए हैं कि कोई भी घुसपैठिया हिंदुस्तान में नहीं रह सकता है। लालच दे करके अंजू को जितनी भी चीजें दी गई हैं वो लालच के तहत दिया गया है कि हिंदुस्तान की और लड़कियां आएंगी, जिसमें हमने जयपुर का एक देखा, उसके बाद भी एक दो और देखा, चीन एक लड़की चली गई तो चीन तो खैर पाकिस्तान का आका, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जितनी धाराएं लगी हैं वो धाराएं फिक्स्ड है, वो तो हट नहीं सकती हैं, वो क्राइम तो उसने किया ही है। तो जिंदगी का आधा हिस्सा तो उसका जेल में कटेगा या तो वो डिपोर्ट हो जाएगी। मुझे जानना है प्रोड्यूसर साहब से, क्या हिंदुस्तान की बेटियों में आर्ट और कल्चर की कोई कमी आ गई है क्या? हिंदुस्तान की बेटियों में खूबसूरती में कोई कमी आ गई है क्या? इससे पहले भी पाकिस्तान की अदाकाराएं माहिरा खान, सजल अली ऐसी आई है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आई और उसके बाद फिर पूरे डॉक्यूमेंट के साथ फिर उनको शूटिंग वगैरह करा करके भेज भी दिया गया। इवन मॉम मूवी में सजल अली ने जो मूवी का प्रमोशन किया था वो भी उन्होंने वहां से किया था बार बार, क्योंकि उनको हिंदुस्तान आने का वीजा नहीं मिल रहा था। तो जो धाराएं उनके ऊपर फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड है। मुझे लगता है प्रोड्यूसर साहब को थोड़ा सा पानी छीट करके उनको नींद से उठाना चाहिए। कोई बहुत सस्ता नशा उन्होंने कर लिया है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने बहुत डिटेल में बताया और अच्छा भी लगा। लोग बाग समझ भी रहे होंगे कि इसकी गहराई में अगर जाएंगे तो कौन कौन से पहलू हैं जिससे लोग अनजान थे। मानवी जी, बरखा जी और नाजिर जी ने बताया इनको, लेकिन वेद भूषण जी जरा ये बताइए, क्या अरमानों पर पानी फिरने वाला है सीमा हैदर और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जो भी, क्योंकि ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से खबर की चार्जशीट जल्दी फाइल हो सकती है अगले हफ्ते, और ये भी बताया जा रहा है कि अगर गंभीर धाराएं लगी तो जेल और अगर कम लगी तो डिपोर्ट पाकिस्तान। देखिए हिमांशु जी, धाराएं तो गंभीर। बरखा जी एक मिनट बस, एक बार बात सुन लेते विद जी को, फिर आपके पास। सीमा हैदर के सो कॉल्ड 2 देवर अभी फिलहाल जेल में हैं, उनके खिलाफ फोर्जरी के सेक्शंस हैं। 1600 आधार कार्ड टेम्पर्ड मिले हैं उनके पास से, उनकी बेल होना असंभव है, 10 साल की सजा है। और इसी आधार कार्ड पर ट्रेवल कर वो इंडिया में आई थी, तो वो ही धारा इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जब चार्जशीट आएगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या उनको कस्टडी में ले लिया जाए। तो ये फिल्म जो बन रही है, जो कुकर मुत्ते की तरह इस तरह के हीरो हीरोइन आते हैं वो बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो हो सकता है कि इनको जेल में जाना पड़ जाए, डिटेंशन सेंटर में, और बाद में उनको अदालत डिपोर्ट कर दे। फिल्म तो छोड़ो, वो अपने आप को कैसे कानून से बचा पाएंगी ये उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। जहां तक बच्चों का संबंध है, उनके लिए अनाथालय हिंदुस्तान के अंदर उनको अनाथालय में भेजा जाएगा। परंतु तमाम जो चार्जशीट तय करेगी कि क्या उनके खिलाफ एलिगेशन है, तमाम जो एविडेंसेस जब तक उनके खिलाफ यूपी पुलिस ने कलेक्ट किए हैं, चाहे डिजिटल को है, सीसीटीवी है, कॉल डिटेल्स है, स्टेटमेंट्स हैं, तमाम चीजें चार्जशीट में रिफ्लेक्ट होंगी और जो ट्रायल कोर्ट है वो डिसाइड करेगी कि क्या उनको बेल पर बाहर रखा जाए या उनको कस्टडी में ले लिया जाए। अब जैसा वो कह रहे हैं कि बार बार वहां शूटिंग करेंगे दुबई में और फिर नेपाल में, तो क्या ये बिल्कुल आजाद हो चुकी है? इनके ऊपर कोई कानून नहीं हो सकता कि शूटिंग करने दुबई से फ्लाइट लेके जा रही है? अभी बड़ी मुश्किल से तो इंडिया में आके उनको डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। वो फिल्म के जो डायरेक्टर साहब वो तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो बहुत बड़ी अदाकारा बनेगी इस देश के अंदर। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि डायरेक्टर साहब ने क्या सोच लिया है कि सीमा की जो कहानी है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पन्ने जुड़ने बाकी हैं, कहानी जुड़ना बाकी है कि डिपोर्ट होंगी, वापस जाएंगी, जेल जाएंगी, तो ये क्या अभी कहानी लिखी जा रही है? बरखा जी कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। मैं क्यों कहना चाह रही हूँ हिमांशु जी, इस लड़की को, सीमा हैदर को, इस महिला को इतना ग्लोरीफाई करने की हमें जरूरत क्या है? बिल्कुल सही कहा था अभी मैडम ने कि जब हमारे देश में क्या रूप रंग की कमी है, हमारे में क्या टैलेंट की कमी है, हिंदुस्तानी लड़कियों को है जो ये एक क्रिमिनल को हम अपनी मूवीज में लिया जाए। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि वो लोग जो इनको ऑफर्स दे रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या मंशा है उनकी और इनके आका कौन है जो इतना ज्यादा इनको यहाँ पर वेटेज मिल रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का वेटेज मिल रहा हो। पुलिस से कैसे इतने दिनों से बचती आई है? लगातार लोग बहस में बैठ रहे हैं। मैंने इतने लोगों को सुना है जिन्होंने साफ तौर पे सरकार की तरफ निशाना किया है कि सरकार क्या सोच रही है, जो जांच एजेंसी है वो क्या सोच रही है, रिपोर्ट क्यों नहीं कर रही, इनके ऊपर एक कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्द से जल्द ये 5 लोग, 4 जो भी बच्चे हैं और ये मैडम,
इनको पाकिस्तान भेजा जाए, और ये रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। सारे आतंकवादी सब इस तरीके से यहाँ आकर के रहने लग जाएंगे। भारतवर्ष का कोई धर्मशाला है? नाजिया जी, ये कह दिया जाएगा कि भारत में तो पलकों पे बिठा लिया जाता है। तो बड़े बड़े नेता नाजिया जी ये कह देंगे कि भाई भारत चलो, जैसे सड़कों पर नारे लिखे होते हैं कि चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली, ऐसे ही वहां पर पाकिस्तान में सड़कों चौराहों पर लिख दिया जाएगा कि चलो भारत। भारत में सर पर बिठा लिया जाएगा, पलकों पर बिठा लिया जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि दुबई नेपाल में शूटिंग होगी, घूमने फिरने की आजादी मिलेगी, ये कैसे संभव है? क्या सोच है? कि भारत में जरूर हम लोग ये कहते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन पाकिस्तान जैसे लोगों के लिए अतिथि देवो भव बिल्कुल भी हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं तो एटलीस्ट नहीं बोलेंगी, क्योंकि हम लोग बहुत अपनी भारत माता से, अपनी मिट्टी से, अपनी भूमि से बहुत मोहब्बत करते हैं, और हमने 26/11 अब तक हम तो नहीं भूले हैं। इसके अलावा अजमल कसब को हम कभी नहीं भूल पाएंगे, 93 बॉम्ब ब्लास्ट हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ऐसी चीजों को जो लोग याद रखते हैं, और हर रोज कभी एनआईए स्लीपर सेल को पकड़ता है, कभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है, जेएनयू है, एएमयू है, वहां से एनआईए अरेस्ट करता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी ऐसी खुफिया लोगों को, ऐसे ऐसे डायबॉलिक क्रिमिनल माइंडेड लोगों को हम लोग रोज देखते हैं और उनके केसेस देखते हैं। अभी मैं कहना चाह रही हूँ कि पुलिस ऑफिसर साहब ने कहा कि अनाथालय में रखा जाएगा। देखिए, सांप के पेट से सपोला ही पैदा होता है। हमारे हिंदुस्तान का अनाथालय, ऑर्फन हाउस जो है ना, वो हिंदुस्तान के बच्चों के लिए है। वहां की जो फैसिलिटीज है ना, वो हिंदुस्तान के बच्चों के लिए है। पाकिस्तान जैसे टेररिज्म इंडस्ट्रीज के बच्चों के लिए नहीं है, और सांप के पेट से सपोला ही पैदा होता है। हालांकि नाजिया जी थोड़ा सा यहाँ पर अब बच्चों के लिए थोड़ा सा अजीब लगता है इस तरह से बात करना, लेकिन फिर भी देखिए मैं भावनाएं सब लोगों की समझ सकता हूँ। हाँ, मैं देखिए आप अपनी बात रख रही हैं, लेकिन एक पॉइंट, क्या उन बच्चों को मार दिया जाए? उन बच्चों को क्या करा जाए? उन बच्चों को सड़क पे फेंक दिया जाए, मार दिया जाए? कानून के हिसाब से काम, आप वकील है, कम से कम आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। आप यदि कानून को जानती हैं तो आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे नहीं मारा जा सकता कि चारों बच्चों को मार दे पुलिस। नहीं, मारने की बात नहीं हुई, मारने की बात किसी ने नहीं कही। वेदभूषण जी, अनाथालय में पाकिस्तान के बच्चों, अरे कानून के हिसाब से काम होगा। यदि आप वकील हैं तो आप जानती हैं कि अदालत निर्णय करेगी बच्चों को कहाँ रखा जाए, सरकार निर्णय करेगी। अच्छा एक मिनट, आप कह रहे हैं कि उन बच्चों को अनाथालय उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी है। ऐसा नहीं, सुनिए, मारने की बात नहीं कही, मारने की बात नहीं कही। एक हाँ, अपना पॉइंट रखा था उन्होंने, ये नहीं कहा। देखिए हमारे यहाँ तो अब सोचिए सीमा हैदर के साथ किस तरह से बर्ताव हो रहा है, सर पर बिठा के रखा है, तो बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार तो हम कर ही नहीं सकते, वो वाली बात बिल्कुल अलग है। लेकिन मानवी जी, एक बात जो नाजिया जी ने कही, मुझे उसका बात बताइए कि ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए क्या करना चाहिए? नाजिया जी तो कह रही हैं कि पता नहीं कौन सा सस्ता नशा किया, ये समझना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या मानना है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से हैं? देखिए, जब हवेलात की हवा खाएंगे तो ये जितने भी सस्ते नशे हैं सब उतर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक हमारा ये जो फिल्म बोर्ड है उसमें एक लॉ है कि पाकिस्तान का कोई भी एक्टर को हम कास्ट नहीं कर सकते। अगर आपने तमाम पहले से देखा होगा, कुछ साल पहले से जितने भी पाकिस्तान एक्टर्स हैं अब हमारे इस पे इंडिया में आकर के काम नहीं कर सकते। ये एक बोर्ड में निर्णय लिया है। पहले तो ये वायलेट करेंगे क्योंकि वो यहाँ की सिटीजन नहीं है। अगर उसको यहाँ की सिटीजन बनना है उसको पूरी लीगैलिटी से जाना पड़ेगा, और मुझे लगता है सबको मालूम है अभी बहुत समय है। पहले उसको क्लीन चिट चाहिए और उसके बाद उसको अप्लाई करना है, तो अभी वो पाकिस्तान की नागरिक है, वो बॉलीवुड में काम नहीं कर सकती। दूसरी बात ये, अब क्या आपने उसके अंदर देख लिया, वो फिटनेस है। बॉलीवुड में अगर आपको अंदर घुसना है तो आपको सबसे पहले अपने फिटनेस पे ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। दूसरा, उसके पास कोई एक्टिंग स्किल्स हैं, कहीं से उसने कोई कोचिंग ली है, कहीं से ट्रेनिंग ली है, वैसे मानवी जी एक्टिंग स्किल्स के बारे में तो कहा जा रहा है कि एक्टिंग तो बहुत जबरदस्त करती है वो। एक्टिंग तो बहुत जबरदस्त करती है। देखिए पर्दे पे अच्छा सुनिए ना, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो बता देते हैं, उसके बाद में आप सभी लोगों के पास दोबारा आऊंगा। बड़ी खबर क्या है? सीमा लगातार सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनी हुई है। सीमा पर फिल्म बन रही है जिसमें उसके अतीत का जिक्र होगा। जो फिल्म बन रही है अतीत का जिक्र होगा, वो अतीत यानी गुलाम हैदर का कैरेक्टर है। हमने सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से बात की। गुलाम हैदर ने सीमा पर बन रही फिल्म पर कहा कि कोई क्रिमिनल कभी स्टार नहीं बन सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार कर पाकिस्तान से भारत गई और उसे पाकिस्तान लौटना ही पड़ेगा। साथ ही हैदर ने आरोप लगाया कि सचिन और उसके घर वालों ने सीमा को भारत आने में मदद की और उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। गुलाम हैदर जी,
सीमा के बारे में आप भी पढ़ते होंगे, देखते होंगे टीवी पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी सीमा अभी स्टार बनी हुई है। हिंदुस्तान में जब से वो आई है तब से आपने देखा कि कितना प्यार उसको हिंदुस्तान में मिल रहा है। हालांकि जांच भी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो सीमा को लेकर अभी है वो ये कि एक फिल्म बनने जा रही है जिसका गाना भी रिलीज हो गया है। और सीमा के ऊपर इस फिल्म बनने का मतलब ये है कि सीमा को आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी स्टार हो गई है वो यहाँ पर। जी सर, ये तो मैं नहीं कहता है वो स्टार बन गई। स्टार तो नहीं है वो, स्टार उसको जबरदस्ती किया जा रहा है। स्टार सीमा नहीं है, कोई क्रिमिनल स्टार तो नहीं बन सकता। मेरा तो यही सोच है कि स्टार नहीं है बिल्कुल सीमा। गुलाम हैदर, हालांकि जांच यहाँ पर जारी है और हो सकता है कि इस तरह के भी नतीजे सामने आए कि सीमा हैदर को डिपोर्ट करना पड़े या फिर यहाँ पर कुछ सजा भी मिल सकती है। अगर वापस जाने की हालात बनते हैं सीमा के, अगर कहा जाता है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, आप उस स्थिति को लेकर के किस तरीके से सोचते हैं और क्या देखते हैं इसको? बिल्कुल, तो जाना तो उसको जरूर पड़ेगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट है, सीमा पाकिस्तानी है, 4 बच्चे हैं। वो किसी तरीके से भी आया, सज्जन ने उसको जो उनको मसलन गेम के जरिए बुलाया और इसका घर बिचवाया, 4 बच्चों के साथ लेकर आया। तो ये कहता है कि सीमा कहता है बस सजा मिले तो मुझे मिले। नहीं, सीमा के साथ सज्जन पूरा मुलव्वस है। सज्जन को भी सजा होनी चाहिए। आधार कार्ड किसने बनवाए, रास्ता किसने दिखाया? सीमा को क्या पता पाकिस्तान में बैठा हुआ सारे मीडिया चैनल दिखा रहे कि इसने यूट्यूब सर्च करके आया। आप आ सकते हो यूट्यूब सर्च करके, पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं आ सका। सजन के बाप, सजन का परिवार पूरा इस केस में मुलव्वस है, क्योंकि सीमा के पास पैसा था। इन्होंने सोचा कि बस पैसा हम हड़प करेंगे और 4 बच्चे कहाँ जाए, किधर जाए, बाद में सरकार जाने, सीमा जाने। मेरा सीमा ने घर बेचा, बच्चे लेकर आया, मेरे साथ तो पूरा ज्यादती हुआ है ना जी। लेकिन गुलाम हैदर, मैं खुद मिली हूँ सीमा से, मैं गई थी उनके जहाँ पर वो रुकी हुई है, वहां पर मैंने मुलाकात की थी उनसे। उन्होंने एक ही बात बार बार कही कि मैं सिर्फ अपने प्यार के लिए आई हूँ, क्योंकि जो सच्चा प्यार मुझे गुलाम हैदर के साथ नहीं मिला वो मुझे हिंदुस्तान में सचिन के रूप में मिला है। अच्छा, सच्चा प्यार कौन सा होता है? 4 बच्चे हैदर से पैदा हुए तो आपका लव मैरिज था। आपने जाके खुद हैदर से शादी की, ना तुम्हारा मेरा ना जान ना पहचान। फोन पे हमारी बातचीत हुई, फिर लव मैरिज हुआ। जैकमाबाद में सीमा चल के आया, मैं तो कोट बंगला चल के नहीं गया था। हमारा घर का मुफासला तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर दूर है। तो वो कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती शादी करवाई। जबरदस्ती ना, हम पहले रिश्तेदार थे ना हम अब रिश्तेदार हैं। सिर्फ सीमा के साथ मेरा शादी हुआ था। सीमा ने मेरे साथ बात करके सीमा ने डिमांड किया था मैं आपसे शादी करूंगा। तो देखिए, गुलाम हैदर को आपने सुन लिया। मानवी जी, एक जो आखिरी में एक पॉइंट उठाया कि सच्चा प्यार क्या होता है, मतलब ये 4 बच्चे हो गए लेकिन वो सच्चा प्यार के लिए यहाँ पर आ गई। ये थोड़ा सा लोग भी समझना चाहते हैं, अगर आप समझा सके तो। गुलाम हैदर भी बड़ा परेशान है, इधर सचिन भी बड़ा परेशान है और सीमा बिल्कुल मस्त है। देखिए, सच्चा प्यार तो किसी से भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। और मेरे को समझ में आता है कि हस्बैंड वाइफ में डिफरेंसेस होते हैं। अगर वो लीगल तरीके से आई होती तो हमारी सहानुभूति उसके साथ पूरी तरीके से होती, लेकिन वो इलीगल तरीके से आई है, इसलिए उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं है और उस पर इंक्वायरी चल रही है। अगर वो सच्ची होती तो जो इंक्वायरी चल रही है उसको क्लीन चिट मिल गई होती, तो उसे क्लीन चिट भी नहीं मिली। अब मैं एक पॉइंट अपना वहां रख रही थी, आप एक्टिंग गलत समझ गए। मैं ये कहती हूँ, जब आप डायलॉग डिलीवरी करते हैं तो वो तो जब तक आप सीखते नहीं है वो नहीं आप कर सकते पर्दे पे, ये आप ऑफलाइन करती है। दूसरी बात, ये हजारों लड़कियां जाती हैं और रोज की तादाद में मुंबई जाती है अपना बिस्तरा बोरिया बिस्तरा उठा करके, और आप बताइए सक्सेस रेट क्या है? 1%। और उसके बाद हम कितनी बार डिबेट करते हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया और कि कोई गलत काम में लग गई। बॉलीवुड में एंट्री लेना इतना मुश्किल है और यहाँ पे आप दुश्मन मुल्क की औरत को, एक दुश्मन मुल्क की महिला जो इलीगल तरीके से आ गई है और उसको आप बॉलीवुड में डायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं। ये आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? लोग कितना ज्यादा इस वक्त डिमोटिवेट हो जाएंगे। जो यूथ है जो बॉलीवुड में जाना चाहता है, जो अपने अरमानों को लेकर के बैठा है कि हम NSD जाते हैं, हम थिएटर करें, हम ये ट्रेनिंग करें, जिससे बिल्कुल ये बात तो देखिए कि सालों साल लोग बड़ी मेहनत से स्ट्रगल करते रहते हैं, एड़ियां चप्पल सब घिस जाती हैं, लेकिन मौका नहीं मिल पाता। और यहाँ देखिए बैठे बिठाए ऐसे मौके दे रहे हैं। बरका जी कुछ कहना चाह रही हैं? अब देखिए कितना बेचारा दर्द है गुलाम की आवाज में। गुलाम हैदर बोल रहा है कि ऐसे कैसे कोई क्रिमिनल स्टार बन जाएगा। साल के स्ट्रगल के बाद बिल्कुल मैं सहमत हूँ गुलाम हैदर ने। देखिए, ये शत्रु देश है, दुश्मन है। मुझे ना तो गुलाम हैदर पे यकीन है ना तो सीमा हैदर पे यकीन है, लेकिन गुलाम हैदर की इतनी बात तो सच है कि मेरे बच्चे ले गई, मेरी प्रॉपर्टी बेच दी। उसने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उसे वापस भेजा जाए, उसके बच्चे भी भेजा जाए। आखिर गुलाम हैदर कोई स्पर्म डोनर या ATM मशीन तो था नहीं। अब कैसे आ गए यहाँ पे? और उनकी बात बिल्कुल सच है कि सचिन ने हेल्प करी। मैं तो ये नहीं कह रही कि सचिन ने, मैं तो और भी आगे बढ़ गई हूँ कि और कौन है आका जो
इस स्पाई एजेंट को यहाँ रखना चाहते हैं, उनके ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए। बहुत बड़ा आपको यहाँ पर बहुत सारे लूप होल्स हैं, क्योंकि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे अच्छा, कोई लड़की आ ही नहीं। अच्छा, मैं आपको कुछ देर के लिए रोकता हूं। अभी